हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है ना गाइज़, उसमें हम देखने वाले हैं कि आने वाला जो 111 पोर्टल है, ठीक है, 2026 का। अगर आप 2026 को टोटल करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। और पहला महीना, पहली तारीख और 2026, ये 111 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या लेकर के आ रहा है, क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है 111 पोर्टल पे, और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो हैं आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। प्लीज़ मेरी इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर रीडिंग के लिए पाइल बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने पाइल रखे हैं और 2 कार्ड भी रखे हैं मैंने, ठीक है। आपके नेम इनिशियल के हिसाब से आपको पाइल चूज़ करना है या फिर आप कार्ड चूज़ कर सकते हो। पहला जो कार्ड है वो है सीक्रेट का और दूसरा जो कार्ड है वो है रिमेनाइजिंग का, ठीक है। तो आप गौर से देख लीजिए और इंट्यूटिवली आप एक कार्ड चूज़ कर लें या अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो आपसे बातें रेजोनेट करती हैं उन्हीं को आप रखें, ठीक है, और जो नहीं कर रही हैं उनको छोड़ दें। तो चलिए मैं मिलूंगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, या आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है सीक्रेट का। यहाँ ऐसा लग रहा है गाइज कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ना, 111 पोर्टल पे हो सकता है कि किसी का सीक्रेट आपके सामने खुल करके आए, निकल करके आए, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लेट्स सी, चलिए जानते हैं क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या होने वाला है, ये चीज़ें देख लेते हैं। गाइडेंस भी लेंगे हम आपके लिए। जिन भी डेक को मुझे यूज़ करना है मैं अपने पास कर लेती हूँ। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है ग्रुप नंबर 1 को, 111 पोर्टल पे क्या होने वाला है, क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। लेट्स सी, पहला है यहाँ पे ब्लेसिंग्स, ओके, वाओ। दूसरा है यहाँ पे ड्रीम, करियर, ओके, एंड फाइनेंशियल हेल्थ, ओ माय गॉड, वाओ। बॉटम से क्या है? पैशन। टैरो से भी हम देखेंगे गाइस। Six of Pentacles, Eight of Swords, Six of Swords, Two of Pentacles, and Queen of Pentacles. Yes, why the Eight of Swords is here? Eight of Swords की ऊर्जा क्यों आई है? Page of Swords, बॉटम से है Four of Cups। तो गाइज ऐसा लग रहा है गाइज कि कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप है ना काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा स्टक हो, ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है आपके माइंड में, बहुत कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, ठीक है, एक के बाद एक इस तरीके से थॉट्स जो हैं आपके माइंड में कहीं ना कहीं आ रहे हैं। और विद द 4 ऑफ कप मुझे ऐसा लग रहा है कि
आप कुछ चाहते हो जो अभी तक आपको नहीं मिला है, और उसी चीज़ को लेकर के ना आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे दिख रहा है। एक बार मैं चेक करूँगी कि वो चीज़ क्या है, क्या है वो चीज़ जो आपको नहीं मिल रही है। हेरोफेंट, एम्प्रेस, ओके, अथॉरिटी पोजीशन। ठीक है, अथॉरिटी पोजीशन यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है एंड हेरोफेंट की एनर्जी है। कुछ लोग हो सकता है कि शादी करना चाहते हैं, आपको अपना पार्टनर नहीं मिल रहा है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कुछ लोग चाहते हैं कि आपका समाज में मान सम्मान बढ़े, आपको लोग रेस्पेक्ट करें। ठीक है, आपको अथॉरिटी पोजीशन मिले, लोग आपकी सुने, है ना। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके लोग सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोग आपकी सुने, आप ये चाहते हो। वाई द 6 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है। 9 ऑफ वेंड्स, वाई द 9 ऑफ वेंड्स इज हेयर। यस, चैरियट। बॉटम से है एस ऑफ पेंटिकल। वाओ गाइज, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले गाइज, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है ना 111 पोर्टल पे क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक तो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, आप अगर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा आप डिवाइन के ऊपर आपका भरोसा है, ठीक है, या आप बहुत पूजा पाठ करते हो, या जिस भी धर्म से हो आप अपने ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हो, तो उनकी ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आपको मिलने वाली है 111 पोर्टल पे। और ये चीज़ आपको अनुभव होगी। अनुभव कैसे होगी पता है, आपके कुछ ड्रीम्स हैं, आपके कुछ गोल्स हैं, आपके कुछ सपने हैं, आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। ठीक है, आप कुछ करना चाहते हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, लोगों को आप दिखा देना चाहते हो कि आप में भी वो बात है जो आप में भी वो काबिलियत है जो आप दिखाना चाहते हो लोगों को, है ना। लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हो आपको, और आपके ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। स्पेशली मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके ड्रीम्स ज़्यादातर अपने करियर को लेकर के, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के हैं। ठीक है, और आपके अंदर कोई एक कुछ करने की जो ललक होती है ना, एक आग होती है, वो मुझे दिख रही है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपने पैशन को फॉलो करने वाले हो। 111 पोर्टल पे आपका कोई ड्रीम पूरा हो सकता है, आपका कोई सपना है जो पूरा हो सकता है, क्योंकि डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स है ना, पहले ही कार्ड में हमारे को ब्लेसिंग्स मिली है। तो डेफिनेटली 111 पोर्टल जो रहेगा वो आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है, आपके ड्रीम्स को पूरा करेगा। ठीक है, साथ ही आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अगर करियर को, या आपका करियर अच्छा बने, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा दिख रहा है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, आप अपना यहाँ सीढ़ियाँ लगी हुई है, आप अपने करियर में ऊंचा मुकाम हासिल करोगे। अगर अभी तक जॉब नहीं कर रहे हो या फ्री बैठे हो तो आपको जॉब मिल सकता है। दूसरा, अगर आपके पास जॉब है लेकिन आपको हायर अथॉरिटी चाहिए या पोजीशन चाहिए, पावर चाहिए, तो वो पावर आपको मिलने वाली है। ठीक है, आप ऊंचे पोस्ट पे जा सकते हो। कुछ लोग अगर काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, बहुत कोशिश की लेकिन हुआ नहीं, और आपका पैशन था गवर्नमेंट जॉब पाना, आपका ड्रीम था, तो वो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है 111 पोर्टल पे। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होगी अपने करियर को लेकर के। आपका करियर जो है ना वो आकाश तक जाएगा। कह सकते हैं कि आपकी पहचान बहुत ज़्यादा बनेगी लोगों की नज़रों में। ठीक है, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे आपके करियर के थ्रू। ओके, साथ ही यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ की यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो लोग भी पैसे चाहते थे, आप देख रहे हो ये पैसे का पेड़ है, पैसे का पेड़ है। इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा गाइस कि आप थक जाओगे। ठीक है आप थक जाओगे, लेकिन आपको ये जो चीज़ें मिलती रहेंगी ना, ये 111 पोर्टल पे होगा। आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में ढेर सारा पैसा, आपका करियर अच्छा चले, आपका जो भी ड्रीम है वो पूरा हो, तो ये चीज़ें होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। साथ ही आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा गाइस। ठीक है, बैलेंस आएगा, इतना धन आएगा आपके पास कि आप लोगों को डोनेट करोगे, आप चैरिटी करोगे। ठीक है, ज़रूरतमंद लोगों की आप मदद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कुछ मामलों में मुझे यहाँ पे आप स्टकनेस की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मुझे स्पेशली ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने लव लाइफ में स्टक हो। ठीक है, आप अपनी लव लाइफ में स्टक हो,
लेकिन आप पावर तो चाहते हो, लोग आपकी सुनेंगे। अगर पहले लोग आपकी नहीं सुन रहे थे, आपको इनमेच्योर समझ रहे थे, ठीक है, तो अब लोग है ना आपकी बात सुनेंगे। स्पेशली आपके वर्क प्लेस पे अगर ऐसा हो रहा था कि लोग आपको भाव नहीं देते थे या बहुत कम समझते थे अपने आप से, तो अब लोग है ना आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, आपको हायर अथॉरिटी पोजीशन पे आप जाओगे और ये अपॉर्चुनिटी आपको 111 पोर्टल पे मिलने वाली है, ठीक है। एंड यहाँ पे चैरिट की एनर्जी है। कुछ लोग है ना कहीं जाना चाहते हो या विदेश जाना चाहते हो, कोई बाहर कंट्री जाना चाहते हो और वहाँ जाकर के आप अपना काम करना चाहते हो या कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, तो अगर ऐसा कोई ड्रीम है आपका, तो आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ को लेकर के जगल कर रहे थे और लोग हैं ना आपको हल्के में ले रहे थे, लोग आपका मजाक भी उड़ा रहे थे। अब ऐसा होगा कि ये जो लोग हैं ना, इन लोगों से आप दूरियां बनाओगे, ठीक है। इन लोगों से आप दूरियां बना करके चलोगे, या तो ब्लॉक कर दोगे या इन लोगों से बातचीत करना कम कर दोगे जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बाहर जा सकते हो, अदर सिटी या अदर कंट्री, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए? ढेर सारी स्टेबिलिटी, हेल्थ, वेल्थ, मनी, ठीक है, सब तरफ से आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। आपकी ये ड्रीम थी कि मेरे पास इतना धन हो कि मैं लोगों को डोनेट कर सकूं, वो ड्रीम आपकी पूरी होगी 111 पोर्टल पे, क्योंकि एक बिग अपॉर्चुनिटी, एक न्यू बिगिनिंग, वो भी स्टेबिलिटी के साथ आपकी लाइफ में आने वाली है। एंड कुछ लोगों का चेहरा आपको नजर आएगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास हो सकते हैं, उन लोगों से भी आप दूरियां बनाते हुए मुझे दिख रहे हो। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप उनसे दूर, या तो दूर हो रहे हो या कोई और जॉब करने वाले हो या अपना खुद का कोई बिजनेस करने वाले हो, लेकिन ऐसे लोगों से जो गॉसिप करते हैं आपको लेकर के, आपके बारे में बातें बनाते हैं, उन लोगों से आप दूरियां बनाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है। चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेंगे। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। यस, आप है ना गाइस सही रास्ते पे हो। अगर आप इस एनर्जी में हो तो डेफिनेटली आप सही रास्ते पे हो, आपको पाथ चेंज नहीं करना है, आपको इसी रास्ते पे चलना है अपने जीवन पे। बुकेट, ओके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, तो हो सकता है कोई आपका सीक्रेट एडमायरर भी हो जो आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है, कि आप बहुत खूबसूरत दिखते हो या आपकी हाइट बहुत अच्छी है या आपका फेस बहुत अच्छा है, इस तरीके से वो इंसान आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकता है, ठीक है। हम लव लाइफ के लिए भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे। मई, हो सकता है कि मई महीने तक हो सकता है कोई गुड न्यूज़ या कोई ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आए। बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज ऑन द वे। यस, मैंने बोला ना, न्यूज़ इज ऑन द वे। किसी का सीक्रेट आपके सामने खुलने वाला है गाइज, किसी को लेकर के कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, किसी की जानकारी। हो सकता है आप भी चाहते थे कि किसी की, इस इंसान के बारे में मुझे कुछ पता चले। हैंड, इन नीड टू हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। डेफिनेटली आपको ना अगर हेल्प की ज़रूरत है तो आप डिवाइन से गाइड ले सकते हैं या उनको कह सकते हैं आप हेल्प के लिए, ठीक है। बॉटम से क्या है? इंपोर्ट, प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व। यस, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना गाइज अब रिजॉल्व होंगी, ठीक है, रिजॉल्व होंगी, वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से जाने वाली हैं। चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के अकॉर्डिंग 111 पोर्टल पे आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। Two of Swords, Five of Swords, and Ace of Pentacle. Why the Two of Swords is here? Three of Swords, yes. Why the Five of Swords is here? Ten of Wands. And bottom से क्या है? The Hanged Man. Guys, मैंने बोला ना कि किसी का सीक्रेट आपके सामने खुल के आएगा, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ में काफी टाइम से स्टक हो या कोई है आपकी लाइफ में जो आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, ठीक है, और उस वजह से भी आप काफ़ी टाइम से परेशान हो सकते हो। आपको जस्टिस मिलेगा गाइज। अगर आप स्टकनेस की एनर्जी में हैं, अगर आप क्रॉस रोड पे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस इंसान की सच्चाई आपके सामने रिवील होगी। सीक्रेट उस इंसान का आपके सामने आएगा कि वो आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपको बर्डन फील करवाते हैं। ये बर्डन आपकी लाइफ से हटेगा, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है। एस ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा, इट मीन्स कि
आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है। लव लाइफ में भी कुछ लोगों के लिए, लव लाइफ में भी हो सकता है कोई सीक्रेट एडमायरर है आपका। यस, न्यू बिगिनिंग। मैंने बोला ना, अगर कोई है फिलहाल आपकी लाइफ में तो वो इंसान आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, और ये बर्डन है ना आपके लाइफ से जाने वाला है, क्योंकि एक न्यू पर्सन, एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल एंड द सिक्स ऑफ सोर्ड्स, विक्ट्री मिलेगी आपको, सक्सेस मिलेगा लव लाइफ में। ठीक है, पास्ट पर्सन के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कोई न्यू पर्सन है, 2 एसेस की एनर्जी है, तो न्यू पर्सन है डेफिनेटली। कोई न्यू पर्सन के साथ ही आपकी लाइफ में जो है आपको कुछ अच्छा होते हुए दिखेगा 111 पोर्टल पे। तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। गाइडेंस भी देख लेते हैं। रोमांस, यस, मैंने बोला ना कि एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है 111 पोर्टल पे, और आपकी जो भी ब्लेसिंग्स हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। जो भी ड्रीम है करियर को लेकर के, या अपने गोल्स को लेकर के, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के, वो पूरा होगा, या अपनी लव लाइफ को लेकर के वो भी पूरी होगी। ठीक है, टेक एक्शन, यस, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है गाइज। अगर ऐसे इंसान के साथ आप फंसे हुए हो जो आपको स्टक करता है, जो आपके बारे में नहीं सोचता, जो आपको बर्डन फील करवाता है, जो आपको क्रॉस रोड पे ला करके खड़ा कर दिया, जो थर्ड पार्टी में डाल रहा है आपको, या जो लड़ता है आपसे, तो ऐसे इंसान से दूर जाना ही बेहतर है, क्योंकि आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है गाइज। ठीक है, यहाँ पे तो एंजल्स ने भी हरी झंडी दिखा दी है। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने की ज़रूरत है। आस्क योर एंजल्स, यस, मैंने बोला था अभी आपको कि आपको है ना किसकी मदद लेनी है, एंजल्स की मदद लेनी है। हाँ, इस वाले डेक से आया था एक कार्ड, वो नीचे दब गया। ठीक है, आपको गाइडेंस मिलेगी, एंजल्स से आपको हेल्प लेनी है, और किसी से आपको हेल्प नहीं लेनी है। अपने डिवाइन से, जिस भी भगवान को आप मानते हो, देवी देवताओं को, या फिर आप जिस भी धर्म से हो। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ से भी देख लेते हैं क्या है। हे फेथ इन योर ड्रीम्स, यस गाइज, आपके ड्रीम्स है, और ये ड्रीम को लेकर के फिर से कार्ड आया है। आपके कुछ ड्रीम्स है, कुछ गोल्स हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हो, तो वो ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी 111 पोर्टल पे। अ टाइम फॉर हीलिंग, यस, अपने आप को हील करो, इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालो। अगर ये सिचुएशन आ चुकी है आपकी लाइफ में, तो इस सिचुएशन पे काम करो। वर्क थ्रू योर फियर, आपका कोई फियर हो सकता है, किसी बात का आपको डर लगता है, या हो सकता है कि किसी भी एरिया में, चाहे लव लाइफ में हो, करियर में हो, आगे बढ़ो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। ओके, यहाँ पे अगर मैं स्ट्रॉन्ग साइन की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे लियो नज़र आ रहा है, देन मुझे यहाँ पे कैंसर नज़र आ रहा है। ओके, और क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। ये नीचे दब गया ना, टॉरस वर्गो की एनर्जी भी है यहाँ पे। बस ये साइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, अदरवाइज एलिमेंट सारे ही हैं, और ये रीडिंग भी सबके लिए है। वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन और एयर साइंस, साइन यहाँ पे सारे ही हैं। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी रिमेनाइजिंग को चूज़ किया है, या फिर आपने अपने नेम इनिशियल को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जी देख लेते हैं 111 पोर्टल पे आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है। लुक एट द फोटो, गुड टाइम, थिंक्स अबाउट इट। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आप या तो अपनी फैमिली पिक्चर्स को लेकर के उनको देख रहे हो, आपके पास फैमिली फ़ोटो है, या फिर किसी की फ़ोटो हो सकती है जिसको, या पास्ट की मेमोरीज़ हैं आपके माइंड में, किसी को याद करते हुए दिख रहे हो, या अपनी फैमिली हो सकती है, या कोई और इंसान हो सकता है, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, या आपको कुछ लोग याद कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है गाइज। ये आपके फैमिली से भी हो सकते हैं, या कोई इंसान भी हो सकता है, कोई और इंसान। चलिए ग्रुप नंबर ग्रुप नंबर 2, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो 111 पोर्टल पे। लाइफ पर्पस, ट्रैवल,
रिकन्सिलिएशन, ओके। ग्रीविंग, ओके। ये 2 कार्ड क्यों आ गया? ब्लेसिंग्स भी आ गया गाइस आपके लिए। चलिए ले लेते हैं, हालांकि मैंने 4 कार्ड लिए थे। एम्पावरमेंट, ओके। लाइफ पर्पस, ट्रैवल और रिकन्सिलिएशन एंड यहाँ पे ग्रीविंग है। इनको मैं नीचे रख देती हूँ, आई होप कि आपको दिख रहा है। यहाँ रख देती हूँ ब्लेसिंग्स। क्या करूँ मैं, इसको कहाँ रखूँ? यहाँ रख दूँ क्या? नहीं, इनको इधर रख देती हूँ। इधर आ जाओ आप लोग। यस, चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं पहले। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है? नाइट ऑफ कप, एट ऑफ वैंड्स, जस्टिस, टू ऑफ पेंटिकल। वाई द टू ऑफ पेंटिकल इज हेयर? यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों आई है? ओके, किंग ऑफ कप, फोर ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? सेवन ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से भी लूँगी, उसके बाद में हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे गाइस। क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स? ये कार्ड्स है ना बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनको शफल करने में थोड़ा दिक्कत आता है। आई थिंक इनफ, इतना बहुत है। बॉटम से क्या है? डो क्लोज अप, प्लेजर विथ ए कोल्ड फ्रेंड, ओके, क्लोज फ्रेंड, सॉरी। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे लव की दिखाई दे रही है मुझे, ओके। इन कार्ड्स को हम बाद में चेक करते हैं, पहले यहाँ से गाइज 111 पोर्टल पे क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ब्लेसिंग्स नज़र आ रही है, ढेर सारी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, ओके। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप काफ़ी टाइम से ये सोच रहे थे कि यार मेरा इस जीवन में आने का क्या मतलब है, ठीक है, मैं क्यों इस धरती पे आया हूँ या इस दुनिया में मैं क्यों आया हूँ, मुझे क्यों नहीं पता, मैं क्या क्या करूँ ऐसा जिससे कि मुझे पता चले कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, यहाँ आने का मेरा मकसद क्या है, ठीक है। और साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि लाइफ पर्पस है ना, तो कहीं ना कहीं 111 पोर्टल पे आपको अपना लाइफ पर्पस के बारे में कुछ तो पता चलने वाला है, ठीक है, कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। ये 111 पोर्टल पे आप जो मैनिफेस्ट करोगे उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आपकी लाइफ में आपका लाइफ पर्पस क्या है। साथ ही यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी है, तो हो सकता है कि कुछ लोग पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं या जॉब करने के लिए या बिजनेस करने के लिए। तो आप अगर कहीं बाहर जाना चाहते हो तो मे बी आप
काफ़ी टाइम से वीज़ा ट्राई कर रहे हो, नहीं हो रहा है, या स्टूडेंट वीज़ा आप लगाना चाह रहे हो, वो नहीं हो पा रहा है, तो वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, ब्लेसिंग्स आपको क्योंकि मिल रही है। अगर आपका उद्देश्य जो भी है जीवन का, उसको आप पूरा करने के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हो, तो ट्रैवल यहाँ पे दिख रहा है। आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, चाहे आपका करियर के लिए हो या अपने खुद के लाइफ पर्पस को ढूंढने के लिए हो। ठीक है, आपको ट्रैवलिंग यहाँ पे दिख रही है। साथ ही यहाँ पे रिकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है गाइस। तो हो सकता है कि काफ़ी टाइम से कुछ लोग, हो सकता है बाहर काम करते हो और काफ़ी टाइम से फैमिली से नहीं मिले हो और बहुत याद कर रहे हो, आप उनकी पिक्चर्स वगैरह देख रहे हो, तो आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है, अपनी फैमिली के साथ में आपका मिलन हो सकता है, या हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जो इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है, ठीक है, या जिस इंसान के साथ में अभी आपकी एंडिंग चल रही है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, है ना, सेपरेशन चल रहा है, तो किसी की तरफ से रिकन्सिलिएशन हो सकती है, वो इंसान आपके लाइफ में वापस आ सकता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे ग्रीविंग की एनर्जी है गाइज, ये बता रही है कि भावनात्मक मुक्ति। ठीक है, हानि को स्वीकार करना। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जो चीज़ ख़त्म हो गई है आपकी लाइफ में, जो चीज़ चली गई है ना, कुछ भी हो सकता है ये, है ना, उन चीज़ों को अब पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने के बारे में आप सोच रहे हो, और वो चीज़ आपकी पूरी होगी। आप जो आपके पास शेष बच गया ना, अब ऐसा होता है ना कि भाई मेरे हाथ से ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, बस ये रह गया, तो अब जो बच गया ना आपके पास, आप उस चीज़ पे फोकस करने वाले हो। ओके, साथ ही ये चीज़ तो मैंने आपको बताई दी। किसी की तरफ से लव ऑफर आ सकता है और ये बहुत स्लो मूविंग है। हो सकता है कि ये वही इंसान है जो काफ़ी टाइम से अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा था, अगर लव लाइफ के अकॉर्डिंग हम देखें तो। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे कोई है जो जिसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, प्यार है, लेकिन इस वक्त हो सकता है कि उस इंसान के साथ में सेपरेशन हो, ऐसा है। और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई दूसरा इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जो आपको बैलेंस में लेकर के आए, आपको जस्टिस दे। एंड कुछ के लिए ये पास्ट का ही इंसान है जिसके साथ में एंडिंग हुई है, वो इंसान आकर के अपने दिल की बात आपसे शेयर कर सकता है, और काफ़ी टाइम लग गया इस इंसान को, तो हो सकता है कि 111 पोर्टल पे ये इंसान आपकी लाइफ में आए और आपको लव ऑफर करे। इनसे या तो कोई बात हो सकती है, कोई किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन हो सकता है। एंड यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। अगर आपकी लाइफ में कोई लीगल मैटर चल रहा है, या फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर के, या और कुछ कोई किसी भी तरीके का अगर कोई लीगल इशू है, तो वो आपके हक में होगा। उस केस में आपको कहीं ना कहीं जीत हासिल होगी, आप बैलेंस फील करोगे। एंड डेफिनेटली अगर किसी इंसान को लेकर के आप जगल कर रहे हो कि वो इंसान आपको पसंद करता है या नहीं, प्यार करता है या नहीं, तो डेफिनेटली वो इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार करते हैं, चाहे आप दोनों बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, साथ हो नहीं हो, डजंट मैटर। ठीक है, साथ ही यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल। तो किसी चीज़ को लेकर के ना आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मे बी क्योंकि लव लाइफ के अकॉर्डिंग ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप वेट कर रहे हो, आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हो, 7 ऑफ पेंटिकल। और हो सकता है कि अगर आपका करियर है तो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की। ठीक है, मान लीजिए 100% में से आपने 80% मेहनत की है और आपको मिल कितना रहा है, 20%। तो ये सोच करके अगर आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे 111 पोर्टल के बाद आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, ढेर सारा मनी, इनकम, ठीक है, स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे आते हुए नज़र आ रही है। ओके, डिवाइन टाइमिंग पे ही चीज़ें होती हैं, आपको पता है ना, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिला है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। साथ ही यहाँ पे मुझे एम्पावरमेंट की एनर्जी जो है बॉटम ऑफ द डेक से, वो ये बता रही है गाइस कि आप है ना अपने आत्मसम्मान को ज़्यादा रेस्पेक्ट करोगे। ठीक है, अपनी इच्छा, आपकी इच्छा क्या है, किस चीज़ में आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट, आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को दाव पे नहीं लगाने वाले हो। आप पहले हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपने ऐसा कर दिया हो, लेकिन अब आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानोगे, आपके अंदर जो पावर है ना उसको पहचानोगे, और अब आप है ना बोलने वाले हो। अगर कोई आपके इंसल्ट करता है, कोई आपको बुरा भला कहता है, तो आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाने की कोशिश करोगे। पहले हो सकता था कि आप सुन लेते थे कि लोगों की बात, अब ये कोई भी इंसान हो सकता है, चाहे आपकी फैमिली के हो, चाहे कोई और इंसान हो जो आपको इंसल्ट करता है या आपकी वैल्यू को नहीं समझता। तो अब ऐसे में ना आप अपनी वर्थ और वैल्यू को पहचानोगे, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट का ज़्यादा ख्याल रखोगे। ओके, साथ ही यहाँ पे ओके हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। ओके, यहाँ पे डॉग है यहाँ पे क्लोज अप, प्लेजर विथ ए क्लोज फ्रेंड। तो हो सकता है किसी नए मित्र से
या आपका कोई क्लोज फ्रेंड था, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड था, उससे आपकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी लव की एनर्जी आई है गाइज, डेफिनेटली लव आने वाला है आपकी लाइफ में। अगर ये इंसान नहीं तो कोई और इंसान, और अगर कोई और नहीं चाहिए आपको, पास्ट का ही चाहिए, तो यहाँ पे रिकंसिलिएशन की भी एनर्जी है एंड यहाँ पे जस्टिस की भी एनर्जी है। तो हो सकता है कोई पास्ट का पर्सन है जो आपके लिए फीलिंग्स रखता है और ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, ठीक है। आपको लव मिलने वाला है, आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे है डायमंड, ओके, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट, ओके। तो हो सकता है कोई बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट आपको मिल सकती है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। मे बी आप किसी को गिफ्ट दें और आपको बदले में, मे बी आप डिवाइन से प्रे करें और बदले में डिवाइन आपको एक बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट करे। डायमंड, ठीक है, डायमंड तो नहीं लेकिन एक डायमंड जैसा कि ये तो मेरे लिए हीरे जैसा है ना, होता है ना, कोई इंसान को भी हम कहते हैं कि ये तो मेरा हीरा है, ये तो मेरा सोना है, चांदी है इस तरीके से मे बी डिवाइन की तरफ से आपको कुछ मिलेगा, कोई गिफ्ट मिलेगा, ओके। यहाँ पे है डॉल्फिन, ओके, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, ओके। तो हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बोला ना, करियर में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट किया, लेकिन आपको उतना मिला नहीं जितना मिलना चाहिए था, और आप हताश हो, निराश हो इस चीज़ को लेकर के। लेकिन आपको निराश नहीं होना है गाइज। 111 पोर्टल पे ना आप जो मेहनत करे हो ना पास्ट में, यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है, डिड इन द पास्ट, आपने जो पास्ट में मेहनत की है फाइनेंशियल गेन के लिए, उस चीज़ में आपको ना आप बढ़ोतरी नजर आने वाली है, ओके। ब्रोकन विश बोन, ओके, विश विल नॉट बी ग्रांटेड। तो हो सकता है कुछ विश ऐसी होती हैं जिसका अभी टाइम नहीं हुआ होता है, ठीक है, वो पूरी होने का टाइम नहीं हुआ होता है और आप चाहते हो कि मेरी वो विश पूरी हो जाए। तो कुछ ऐसी विश भी हैं आपकी जो इस वक्त ग्रांट नहीं की जा रही है, हो सकता है कि इस वक्त आपकी पूरी ना हो, ये चीज़ भी यहाँ पे बताया जा रहा है। ओल्ड मैन, ओके, डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्ड मैन, तो हो सकता है कि आपका रिश्ता किसी ओल्ड पर्सन से हो या आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या ऐसे इंसान से आपका रिश्ता बने कुछ लोगों के लिए, ओके। फायर, ओके, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, ओके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इमोशंस आप जाहिर करोगे, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला ना कि अब आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा सोचोगे, अपने अंदर की शक्ति को, अपने अंदर की पावर को आप पहचानोगे। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशनेट लव और हेट, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे है विंड चेन, ओके, पीस एंड हार्मनी आपकी लाइफ में आएगी। 111 पोर्टल पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पीस एंड हार्मनी, ओके। साथ ही यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है रिंग की एनर्जी है। ए मैरिज विल टेक प्लेस इधर रोमांटिक और बिजनेस, ओके। तो हो सकता है कि किसी की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर मिल सकता है, ठीक है, या कोई आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकता है गाइज। अब ये रोमांटिकली भी हो सकता है और बिजनेस वाइज भी हो सकता है। मैं ना कुछ कार्ड्स और लूँगी आपके लिए, पता नहीं क्यों मुझे गाइडेंस मिल रही है कि आपके लिए कुछ कार्ड्स मुझे और लेने चाहिए। लेट्स सी, यस, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है गाइज। तो मनी वाइज तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, आप स्टेबल फील करोगे, अबंडेंट फील करोगे, बहुत सारा मनी, पैसा, ये चीज़ तो दिख रहा है यहाँ पे, आएगा ही आएगा। साथ ही यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है गाइज। हेरोफेंट की एनर्जी बात करती है अथॉरिटी पोजीशन को, मे बी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओ, ठीक है, या फिर आप किसी ऐसी पोस्ट पे जा पहुँचो जहाँ लोग आपकी सुन रहे हैं,
पहले हो सकता है कि लोग आपकी नहीं सुनते थे या लोग आपको कुछ नहीं समझ रहे थे, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो। कुछ तो ऐसा डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है जिससे कि आपका नाम होगा, आपकी पहचान होगी, लोग आपको जानेंगे। ठीक है, जो लोग भी अभी तक नहीं जान रहे आपको लोग जानेंगे। मे बी आप सोशल मीडिया पे कुछ फेमस हो जाओ या कुछ ऐसा काम कर रहे हो तो ठीक है। साथ ही आपकी लाइफ में ना बिग ट्रांसफॉर्मेशन आएगा गाइज, बिग टाउ मोमेंट आप फेस करोगे। लेकिन ये जो टाउ मोमेंट है ना गाइज, ये आपको शुरुआत में लग सकता है कि ये क्यों आया है मेरे ज़िंदगी में। ठीक है, इस तरीके का मैंने ऐसा क्या गलती कर दी, आपके माइंड में होगा ये चीज़ें कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि मुझे ये टाउ मोमेंट फेस करना पड़ रहा है, क्यों मैं क्रॉस रोड पे, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं वाली सिचुएशन में होगा। लेकिन ये जो टाउ मोमेंट आएगा ना, ये आपको पीस की तरफ लेकर के जाएगा, सुकून की तरफ लेकर के जाएगा। ठीक है, आपको ऐसी सिचुएशन में लेकर के जाएगा जहां आप जाने की कामना कर रहे थे, जहां आप जाना चाहते थे। ठीक है, वो मेंटल पीस पे आपको ये टाउ मोमेंट लेकर के जाएगा। ओके, साथ ही यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स एंड द 6 ऑफ कप, तो 6 ऑफ कप रिकंसिलिएशन को भी बताता है। कोई पास्ट का इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपसे एज में बड़ा या छोटा हो सकता है। साथ ही यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स है, अगर उन्होंने ब्लॉक किया है तो वो अनब्लॉक करेंगे और आपको अपना लव ऑफर करेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ पे दिख रही है। अब हम आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं एंजल की तरफ से। यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ ना गाइज, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। देन यहाँ पे लिब्रा है बहुत स्ट्रॉन्ग, और भी है क्या कोई मेजर का ना, अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स तो सारे ही हैं। ठीक है, तो चलिए एंजल क्या गाइड करना चाहेंगे आपको, एंजल्स प्लीज हमें बताएं। एंजल क्या गाइडेंस करना चाहेंगे आपको, क्या गाइड करना चाहेंगे आपको। नो, ओके। अगर आपने अपनी विश को लेकर के पूछा है, विश विल नॉट बी ग्रांटेड, इस वक्त नहीं हो सकती पूरी। ठीक है, रोमांस तो आ रहा है, ये चीज़ तो मैंने आपको बोली थी, रिकंसिलिएशन होगा, चाहे ये पास्ट पर्सन हो या कोई न्यू पर्सन हो, इनके साथ में आपका रोमांस शुरू होगा। एक कार्ड और लूँगी मैं, फॉरगिवनेस, यस, माफ़ करें, आगे बढ़े। ठीक है, ऐसे लोगों को माफ़ करें जो आपको कुछ नहीं समझ रहे हैं, इनको माफ़ करें। इनको गालियां देने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा आप अपने लिए ना बैड कर्मा इकट्ठा कर लोगे। इनको गालियां भी नहीं देनी है और इनको बुरा भला भी नहीं कहना है, इनको बददुआएं भी नहीं देनी है। इनको माफ़ करें और आगे बढ़े। यस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो हो सकता है कि आपको कुछ और भी जानकारियाँ मिल सकती हैं। ठीक है, एक बार मैं ये चेक करूँगी कि ये क्यों नो है, यहाँ पे किस बात को लेकर के नो है, ताकि मेरे व्यूअर्स है ना कंफ्यूज ना हो, मैं भी कंफ्यूज ना हो। वाई द नो इज हेयर, पेज ऑफ वैंड्स एंड द डेथ। ओके, जिस इंसान के साथ में अभी कनेक्शन एंड हुआ है ना, वो नहीं आ सकता। वो कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि वो नहीं है, कोई न्यू पर्सन है, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना गाइज, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हीं को पिक करें। ठीक है, न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत तो होगी, ये चीज़ तो है यहाँ पे। या फिर ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है ना, अगर आप सोच रहे हो कि पास्ट पर्सन के साथ में एक न्यू बिगिनिंग हो, तो नहीं, कोई आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन वो एज में आपसे छोटा होगा। ठीक है, उसकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज होगा, उसकी तरफ से कोई न्यू बिगिनिंग होगा। रिकंसिलिएशन तो यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, लेकिन वो सबके लिए नहीं है ये सारे मैसेजेस। ओके, यहाँ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, यस, जो करियर में आपने हार्डवर्क किया है ना, अब उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपने कहीं पैसे लगाए हैं, मेहनत की है, तो अब उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप, या कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या करोगे। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यस, आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में। एस्पेक्ट पावरफुल चेंजेस, ठीक है, पावरफुल चेंजेस होते हैं, इस चीज़ पे आपको भरोसा रखना है। ओके, ग्रुप नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।